प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर जी के गोस्वामी। तो आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। हम में से बहुत लोग बिजनेस करते हैं, कंपनियां बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, एलएलपी बनाते हैं और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फर्म पैसा लेकर के भाग गई। तो ये क्या है पूरी की पूरी व्यवस्था? कंपनी का या जो भी ऐसी आइडेंटिटी है बिजनेस के लिए, उनका क्या लीगल आइडेंटिटी है? तो एक केस आता है 1897 में हाउस ऑफ लॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में। उसका नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन बेसिकली जूता बनाने की एक कंपनी थी और कुछ समय के बाद जो कंपनी थी वो उसने दूसरे व्यक्ति को हैंडओवर कर दी जिसके पास में शेयर और डिवेंचर थे। बाद में वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई और जो अनकवर्ड जो उसके शेयर होल्डर थे उन्हें कोई पैसा नहीं मिला। तो उन्होंने पहला वाला जो सोलोमन था यानी कि जिसने कंपनी बनाई थी उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि जो कंपनी होती है या जो भी बिजनेस आइडेंटिटी है, अगर वो लीगली वैलिड तरीके से बनाई गई है तो वो एक लीगल पर्सनैलिटी है, वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है और जो जिम्मेदारियां हैं डेट की है या कोई भी अदरवाइज कोई अगर लाइबिलिटी है तो वो कंपनी पाएगी, ना कि उसके प्रमोटर्स पे या उसके ओनर पे जो भी उसको बनाने वाले हैं। और इसको जो ये पर्दा बना कि कंपनी और प्रमोटर, इसके बीच के पर्दे को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट वेल। वेल का मतलब होता है पर्दा, VEIL। तो ये पर्दे को ये डिवाइड करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोटर की और कंपनी की। तो कंपनी एग्जिस्ट कर गई। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग फ्रॉड तरीके से या इल इंटेंशन से ऐसी कंपनी बनाते हैं, तो तब जो उस फ्रॉड को ढूंढने के लिए जो कोर्ट काम करता है उसे कहते हैं पियर्सिंग द वेल, यानी कि उस पर्दे को हटाइए, पर्दे में छेद करिए, देखिए कि उसके पीछे वो खड़े हुए जो लोग हैं उनकी मंशा क्या थी, इंटेंट क्या थी। तो फ्रॉड को या जो इस तरीके की मिसचीफ है उनको एक्सपोज करने के लिए हमें पर्दा हटाना पड़ता है। अदरवाइज अगर लीगली है कंपनी तो फिर कंपनी की लायबिलिटी होगी, उसके प्रमोटर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो कंसेप्ट है सोलोमन का होने के लिए वो 1897 में आया, लेकिन आज भी जो लीगल पर्सनैलिटी के रूप में कंपनी को या बिजनेस आइडेंटिटी को खड़ा किया। तो आप जब भी कभी कोई शेयर खरीदे या ऐसा कोई डिवेंचर खरीदे तो ये जरूर देख लें कि कंपनी का स्टेटस क्या है, उसकी लीगलिटी में तो कोई सवाल नहीं है, नहीं तो जो ऐसे पैसा लेकर के लोग भाग जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।